हेलो स्टूडेंट्स। इन माउंटेन रीजन्स जो माउंटेन्स होती हैं वो क्लाउड्स के बहुत क्लोज होती हैं। इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड देन इन द प्लेन्स, देयरफॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन हिली एरियाज। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं लाइटनिंग के? A lightning strike generates a huge amount of electric charge. The lightning bolt has a temperature of about 30,000 degrees Celsius. It can cause the following effects. क्या क्या इफेक्ट कर सकती है क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज है? It can cause fire and destroy buildings, resulting in a lot of destruction and damage to the property. जितनी भी हाई बिल्डिंग्स होती हैं उनको ये डैमेज कर सकती है, वहाँ पर फायर कॉज कर सकती है। इट कैन बर्न ट्रीज एंड ऑल्सो कॉजेज फॉरेस्ट फायर। अगर फॉरेस्ट के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज हैं और वहाँ पर थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग हो रही है, तो वहाँ पर फायर कॉज हो सकती है। इट इंजर्स और समटाइम्स इवन किल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेंटली। ये ह्यूमन बीइंग्स को भी किल कर सकती है, एनिमल्स को भी किल कर सकती है। प्रॉपर्टी डैमेज होती है, बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, ट्रीज फॉरेस्ट में फायर हो सकती है, ट्रीज बर्न हो सकते हैं और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स किल हो सकते हैं ड्यू टू सीवियर डैमेज और सीवियर हाई वोल्टेज। कई बार किल हो जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन हाई वोल्टेज स्ट्राइक होने की वजह से, हाई करंट की वजह से। समटाइम्स इवन किल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेंटली, उसी समय पर। इंस्टेंटली मीन्स उसी समय पर, जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तभी ये साथ के साथ ही डेथ कर देती है, किल कर देती है। अब लाइटनिंग कंडक्टर, हम कैसे अपनी बिल्डिंग को सेव करें इस लाइटनिंग से? तो हम ऊंची जितनी भी हमारी बिल्डिंग है उसके टॉप के थोड़ा सा और ऊपर से अगर हम एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दें तो ये लाइटनिंग को नीचे तक पहुंचा देता है। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लाइटनिंग। अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये हमें लाइटनिंग से बचाता है? इसके अंदर एक बहुत लंबा वायर होता है। ये आयरन या कॉपर की हम रॉड भी लगा सकते हैं, वायर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम इसको ऊपर स्पाइक्स के थ्रू, जो स्पाइक्स लगाकर हम इसको ज़्यादा सरफेस दे सकते हैं जो लाइटनिंग को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है और उस वायर के थ्रू ये इसको नीचे तक पास कर देता है और इस रॉड को हम नीचे अर्थ में लाकर बरीड कर देते हैं, अर्थ में लाकर दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिससे जो ये इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से स्काई से, क्लाउड से आ रहा है, ये आकर हमारे अर्थ के अंदर बरीड हो जाए, डिस्पर्स हो जाए और ये किसी को डैमेज ना करे। जमीन के नीचे हम इसको बरीड करते हैं, थोड़ा अंदर गहराई में ले जाकर, थोड़ा सा डेप्थ में ले जाकर हम इसको बरीड करते हैं। जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो लाइटनिंग कंडक्टर एक पैसेज दे देता है, एक इजी पैसेज दे देता है उस लाइटनिंग को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने में और इससे हमारी बिल्डिंग डैमेज होने से बच जाती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ long lightning rod of iron or copper with a number of sharp spikes at the top end. लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो आयरन या कॉपर की एक रॉड के साथ, इसको ऊपर जिसमें शार्प स्पाइक्स लगाए हुए हैं, टॉप एंड पर हमने, बिल्डिंग से भी ऊपर होना चाहिए ये टॉप एंड। दिस रॉड रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम along the outer wall of the tall building to be protected. जिस बिल्डिंग को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके साथ साथ ये नीचे आ जाता है। The lower end of the rod is connected to a metallic plate usually made of copper which is buried deep into the earth to provide a
good earth connection. When lightning strikes, the lightning conductor provides an easy path for the charge to pass through to the earth and thus protects the building. अगर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं होगा तो लाइटनिंग स्ट्राइक होगी और बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। पूरी बिल्डिंग के अंदर जो भी अप्लायंसेस लगे होंगे उनको भी खराब कर देगी। In the absence of such lightning conductor, the current from the lightning will pass through the building, thereby causing a lot of damage to life and property. तो लाइटनिंग कंडक्टर हमारी बिल्डिंग को बचाता है, हमारी प्रॉपर्टी को बचाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है और इससे हम अपनी बिल्डिंग को सेव कर सकते हैं। नाउ सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमें और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जिससे लाइटनिंग से हम बच सकें। अगर हम किसी थंडर स्टॉर्म कोई आ गया है और हम घर के बाहर हैं, आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। जब भी हमें आवाज़ सुनाई दे, गड़गड़ाहट सुनाई दे, तो हम एक सेफ प्लेस की तरफ चले जाएं। हम जो सबसे अच्छा प्लेस है वो है बिल्डिंग, तो हम किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। या अगर हम किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कार के अंदर ही बैठे रहें और उसके डोर्स और विंडोज़ को क्लोज कर लें। अगर हम बाहर ग्राउंड में हैं, अगर कोई बिल्डिंग पास में है तो पहले हमें बिल्डिंग की तरफ अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग हमारे आसपास नहीं है और कोई कार हमारे पास खड़ी है या बस खड़ी है तो हमें उसके अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लाइटनिंग कंडक्टर का वर्क करती है। When you hear thunder after the lightning, rush to a safer place. An appropriate shelter could be a building or a car with closed windows. कार के विंडोज और जो मिरर्स हैं सब बंद कर लेने चाहिए। This is because the body of a car acts as a conducting path for the lightning charge. ये लाइटनिंग को अगर कैच भी करेगी तो ये अर्थ के अंदर उसको पास कर देगी बिना हमें डैमेज किए हुए। अगर हमारे घर के हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई ट्री है तो हमें ट्री के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, ट्री के अंदर, ट्री के नीचे बिल्कुल नहीं रुकना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अ गुड कंडक्टिंग पाथ फॉर लाइटनिंग। क्योंकि ट्रीज के ऊपर वाटर होता है और वाटर आप जानते हैं एक बहुत अच्छा कंडक्टर है लाइटनिंग का। तो जो ट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो हमें कभी भी ट्रीज़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं तो हमें सब एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्टे अबाउट 15 फीट अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर हम वाटर बॉडी के अंदर हैं, किसी बोट में हैं, किसी रिवर में बोट के अंदर हैं, तो हमें वाटर बॉडीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज बिकॉज वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी हमें खुले हुए व्हीकल में नहीं बैठना चाहिए। जो खुली हुई गाड़ियाँ होती हैं या 2 व्हीलर्स होते हैं उनके अंदर हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ओपन व्हीकल में बैठेंगे, ओपन व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, ओपन कार, ओपन फील्ड्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, क्योंकि हमारे ऊपर बारिश भी आएगी। और अगर हम माउंटेन पर हैं और किसी ऊंची जगह पर हैं, किसी हिल के ऊपर हैं और लाइटनिंग हो रही है या थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो हमें फ़ौरन नीचे आ जाना चाहिए। क्विकली कम डाउन फ्रॉम एलिवेटेड प्लेसेस लाइक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, द समिट ऑफ अ माउंटेन और द रूफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अगर बारिश आ रही है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो कभी भी हमें ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए। हमें अपने हाथों को फोल्ड करके, सर को उसके अंदर करके इस तरह से बैठना चाहिए
जैसा कि यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया गया है। Appear as small as you can by crouching on your knees on the ground. हम अपनी बॉडी के शेप को जितना छोटा कर सकें उतना अच्छा है। Place your hands on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. क्लियर हो गया हमें किस तरह से लाइटनिंग को फेस करना है